ये लड़ाई मुल्क के दस्तूर की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर की शक्ल में। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। अवाम को और हुकूमत करो पॉलिसी पर चल रहे हैं, उससे भी आगे बढ़कर अगर आप गौर करें तो इस मुल्क को आरएसएस के जरिए मुरत्तब आइडियोलॉजी, फिस्ताइयत की आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी मुख्तलिफ आराकों को गवारा नहीं कर सकती है, मुख्तलिफ अकायद को गवारा नहीं कर सकती, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज को गवारा नहीं कर सकती, और यही पहचान होती है फिस्ताई आइडियोलॉजी। इन बुनियादों पर मुल्क को ले जाने की कोशिश है। दूसरी तरफ मुल्क की अवाम के दस्तूर के मुताबिक निजाम को चलाकर, और जो दस्तूर का सपना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसमें तमाम सोशल फॉर्मुलेशन समाजी इकाइयों को मुल्क की तामीर, मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की आजादी है, उसको खत्म करके वन नेशन वन इलेक्शन, वन आइडियोलॉजी, वन सेट ऑफ फेथ, एक अकीदा, एक नजरिया, एक जबान की बुनियादों पर इस मुल्क को फिस्ताई की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तो आज का ये जद्दोजहद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत में जद्दोजहद मुल्क बनाम फिस्ताई फार्मूलेशन, मुल्क बनाम फिस्ताई अनासर के बीच तसादुम की बात है। मुझे उम्मीद है मुल्क के अवाम जीतेंगे, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन ये कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मुखालिफिन जो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मसाइल हिंदू मुस्लिम मसला बन जाए, और वो अपनी सियासी मकासद के तहत इस मुल्क में अपने हामियों को पोलराइज कर ले, ध्रुवीकरण कर ले, जा कर ले, इस पर कामयाब न हो, इसके लिए जो पर्सनल बोर्ड ने तय किया है इस मरहले में कि हम डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे। अभी हम लोग 2 रोज यूपी के मुख्तलिफ जगह पर थे, वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में, जहां हम लोगों ने बिरादरान वतन से डायलॉग किया, और मैं महसूस करता हूं कि आज ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद गयूर इंसानों का मजमा अगर ये तय कर ले कि हम कम से कम 10 मुल्क के बासिंदगान बिरादरान वतन से गुफ्तगू करके ये बताएंगे कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई मुल्क के दस्तूर की है, ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में को दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है हम वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका अंसराट, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत अगर
इस वक्त हमारी इज्जत नफ्स और मुल्क की हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी और फिसाइयत मुल्क से नेस्तनाबूद हो जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वापस जाने के बाद इंतजार कीजिए कि आपकी आबादी में, आपके इलाके में पर्सनल बोर्ड की तरफ से क्या हिदायत, क्या ख्याल आई है, उसमें आप उसका हिस्सा बनिए, उसका जुज बनिए। अवाम को और हुकूमत करो कि पॉलिसी पर चल रहे हैं, उससे भी आगे बढ़कर अगर आप गौर करें तो इस मुल्क को आरएसएस के जरिए मुरत्तब आइडियोलॉजी, फिसाइयत की आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी मुख्तलिफ आराकों को गवारा नहीं कर सकती है, मुख्तलिफ अकायद को गवारा नहीं कर सकती, मुख्तलिफ आइडेंटिटीज को गवारा नहीं कर सकती, और यही पहचान होती है फिस्ताई आइडियोलॉजी। इन बुनियादों पर मुल्क को ले जाने की कोशिश है। दूसरी तरफ मुल्क की अवाम के दस्तूर के मुताबिक निजाम को चलाकर और जो दस्तूर का सपना है यूनिटी इन डायवर्सिटी, जिसमें तमाम सोशल फॉर्मुलेशन, समाजी इकाइयों को मुल्क की तामीर, मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की आजादी है, उसको खत्म करके वन नेशन, वन इलेक्शन, वन आइडियोलॉजी, वन सेट ऑफ फेथ, एक अकीदा, एक नजरिया, एक जबान की बुनियादों पर इस मुल्क को फिस्ताई की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तो आज का ये जद्दोजहद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत में जद्दोजहद मुल्क बनाम फिस्ताई फार्मूलेशन, मुल्क बनाम फिस्ताई अनासर के बीच तसादुम की बात है। मुझे उम्मीद है मुल्क के अवाम जीतेंगे, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन ये कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मुखालिफिन जो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मसाइल हिंदू मुस्लिम मसला बन जाए और वो अपनी सियासी मकासद के तहत इस मुल्क में अपने हामियों को पोलराइज कर ले, ध्रुवीकरण कर ले, जा कर ले, इस पर कामयाब न हो, इसके लिए जो पर्सनल बोर्ड ने तय किया है इस मरहले में कि हम डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे।